बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रियोस्टेट। ये हमारे 13 चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 13 चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो रियोस्टेट है। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा आता है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले रियोस्टेट की ज़रा डेफिनेशन देखो अपने टेक्स्ट के अंदर। तो डेफिनेशन ये की गई है कि रियोस्टेट इज़ अ वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर। रियोस्टेट एक वायर वाउंड यानी तार लिपटा हुआ वेरिएबल रजिस्टर है। एक रजिस्टर आपको पहले भी पढ़ाया गया है लास्ट लेक्चर के अंदर। कार्बन रजिस्टर वो फिक्स रजिस्टर होता है, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होती। जो एक दफ़ा तय हो जाए इंक्लूडिंग टॉलरेंस जो है वो फिक्स हो जाती है। लेकिन ये जो रियोस्टेट है ये वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर यानी तार लिपटा हुआ वेरिएबल रजिस्टर है। इसकी रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकती है। बच्चों ये देखें कि ये है रियोस्टेट और ये इसके ऊपर एक वायर लिपटी हुई है। वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर है। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं 200 ओम लिखा हुआ है, यानी इसकी रेजिस्टेंस 0 से 200 ओम तक हो सकती है। ये है हमारा वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर यानी तार लिपटा हुआ वेरिएबल रजिस्टर है। अच्छा, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी ना कि ये एक वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर है, तार लिपटा हुआ वेरिएबल रजिस्टर है। आगे साथ ही इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ बेयर मैग्नन वायर। ये एक नंगी मैग्नन वायर पर मुश्तमिल है। ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है ना सिल्वर कलर की, ये है मैग्नन वायर वाउंड ओवर एन इंसुलेटेड सिलेंडर, जिसको एक इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर लपेटा गया। ये नीचे जो सिलेंडर है ये प्लास्टिक का सिलेंडर है, इंसुलेटेड, उसके ऊपर इस तार को लपेटा गया है। बच्चों जो मैग्नन वायर होती है ना, मैग्नन एक्चुअली अलॉय है। ये कॉपर निकल और मैग्नीज का मिक्सचर होता है। सम बुक्स में ये आयरन भी लिखा होता है, लेकिन मेन तीन ही इसमें अलॉयज में इस्तेमाल होती हैं। कॉपर निकल मैग्नन जो अलॉय है इसमें कॉपर निकल और मैग्नीज होती है। 86% कॉपर है, 2% निकल है, 12% इसमें मैग्नीज होती है और ये वेरी भी कर सकती हैं, इनकी कॉम्पोजिशन वेरी कर सकती है। एडवर्ड वेस्टन ने ये अलॉय बनाया था। इसकी खास बात यह है कि इसका जो है ना टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो पहले आपको बताया गया है, जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का तलक बताया था, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वर्चुअली जीरो होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस में कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आता। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस यानी अल्फा की वैल्यू वर्चुअली जीरो होती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस में कोई जल्दी चेंज नहीं आता। तो इसलिए ये जो अलॉय है ना मैग्नन, ये इस्तेमाल किया जाता है। तो बात ये हो रही थी, डेफिनेशन मैंने कर दी कि रियोस्टेट इज अ वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर, तार लिपटा हुआ वेरिएबल रजिस्टर है। दूसरी बात आपको बताई कि इट कंसिस्ट ऑफ बेयर मैग्नन वायर, नंगी मैग्नन वायर पर मुश्तमिल है। वाउंड ओवर इंसुलेटेड सिलेंडर, जिसको इंसुलेटेड सिलेंडर पर लपेटा गया है, ये है मैग्नेट वायर। और वाउंड ओवर इंसुलेटेड सिलेंडर, उसको इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर लपेटा गया है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि द एंड्स ऑफ द वायर, जो वायर के सिरे हैं, द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू द टू फिक्स्ड टर्मिनल। बच्चों यहाँ से वायर ये लिपटना शुरू होती है, इधर से, ये इधर से शुरू होती है, मतलब लिपट के दूसरी तरफ खत्म हो जाती है। लेट से कि मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ कि ये अगर हम यहाँ से शुरू करें और दूसरी तरफ यहाँ जाके ख़त्म करें, तो ये जहाँ से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं ना, जहाँ से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं, ये इसका एक टर्मिनल होगा, ये फिक्स है। यहाँ से वायर ने लिपटना शुरू करना है और लिपट के जब ख़त्म होगी ना दूसरी तरफ, ये यहाँ तक वायर आके ख़त्म होती है, तो ये उसका दूसरा टर्मिनल होगा। ये दोनों फिक्स टर्मिनल हैं। एक को टर्मिनल ए कहते हैं और दूसरे को टर्मिनल बी कहते हैं। ये वाला हमारा टर्मिनल बी है। तो बच्चों देखो, इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि एंड्स ऑफ द वायर, के वायर के जो दोनों सिरे, ये इस फिगर में भी आप देख सकते हैं। द एंड्स ऑफ द वायर आर अटैच टू द टू फिक्स टर्मिनल, के जो एंड्स हैं ना वायर के, वो अटैच हैं, कनेक्टेड हैं दो फिक्स टर्मिनल ए और बी के साथ। एंड थर्ड टर्मिनल, और जो तीसरा बच्चों इसका टर्मिनल होगा, ये है ऊपर वाला। ये तो मैंने पहले आपको नीचे वाले दिखाया ना कि एक ए और दूसरा बी, और ये है थर्ड टर्मिनल सी, अटैच विद द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये देखिए ये वायर के ऊपर ना स्लाइड करता है। तो तीसरा टर्मिनल सी होता है जो वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ अटैच होता है। बच्चे ये जो आपको सारा पैराग्राफ समझाया गया है ना अभी, ये है हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन और डेफिनेशन। तो क्या क्या बताया गया कि रियोस्टेट इज अ वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर। वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ बेयर मैग्नेट वायर, नंगी मैग्नेट वायर पर मुश्तमिल होता है। मैग्नेट भी आपको बता दिया है कि क्या होता है, अलॉय कैसा होता है और क्यों इस्तेमाल होता है, वो भी बताया गया। तो ये बेयर मैग्नेट वायर पर मुश्तमिल होता है। वाउंड ओवर इंसुलेटेड सिलेंडर, जिसको इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर लपेटा जाता है।
एंड्स ऑफ द वायर, वायर के जो दोनों सिरे हैं, कनेक्टेड टू द टू फिक्स टर्मिनल, वो दो फिक्स टर्मिनल ए और बी के साथ अटैच हैं। थर्ड टर्मिनल सी का ताल्लुक किसके साथ होता है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ, दैट कैन स्लाइड ओवर द वायर, जो वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता है। आपको दिखाया ये तीसरा टर्मिनल सी है, इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से ताल्लुक है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता है। बच्चों नेक्स्ट आते हैं जी, अब इसके इस्तेमाल जो है, इट कैन बी यूज्ड इन 2 डिफरेंट वेज। आप इसको दो तरह से जो रियोस्टेट है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल रजिस्टर एंड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। इसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में इस्तेमाल आपको अलग अलग बताता हूँ। एग्जाम में जो पूछा जाए आपने वही बताना है। समटाइम तो ये पूरा ही पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर वेरिएबल रजिस्टर पूछें तो ये पैराग्राफ जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बताएं। अगर पोटेंशियल डिवाइडर पूछे तो फिर नेक्स्ट वाला पैराग्राफ ही लिखें। तो हम इसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी। सबसे पहले, इन ऑर्डर टू यूज इट एज अ वेरिएबल रजिस्टर, अगर आप इसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो एनी 2 टर्मिनल ए एंड सी आर इंसर्टेड टू सर्किट, 2 टर्मिनल जो है ना इसके ए और सी सर्किट में इंसर्ट कर दें। यानी इसका ये टर्मिनल ए और ये वाला टर्मिनल सी सर्किट में इंसर्ट कर दें। यानी जिस चीज़ को आपने करंट देना ना, उसकी एक वायर पहले टर्मिनल ए में आके लगे और फिर वही वायर का जो नेक्स्ट आपने लेनी है उसी को लगाने के लिए, उस चीज़ को लगाने के लिए वो टर्मिनल सी से निकालें। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम लोगों ने एक सेल या बल्ब जो है वो चलाना चाहते हैं, आप उसके रास्ते में रियोस्टेट लगाना चाहते हैं, तो अब आपने करना क्या है कि पहले रियोस्टेट के टर्मिनल ए से लगाना है। ये लेट्स से कि टर्मिनल ए हो गया, तो आपने टर्मिनल ए से लगा के दूसरा उसका जो कनेक्शन देना है वो टर्मिनल सी से देना है। ये है हमारा टर्मिनल सी, ये टर्मिनल सी हो गया। फिर आप उस जो भी लाइट वगैरह चलाना चाहते हो उसको लगा दें। कोई मीटर लगाना है, ओम मीटर लगाना है, अगर रेजिस्टेंस मेजर करनी वो भी लगा सकते हैं यहाँ पर। फिर आपने उसका कनेक्शन जो है ना वो ले आना है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये देखें कि इस सर्किट में जो सप्लाई है ना वो रियोस्टेट से होकर जा रही है ना, तो रियोस्टेट के एक टर्मिनल ए और सी को, बी का हमने कोई यूज़ नहीं किया, ए और सी को सर्किट में इंसर्ट किया। यानी करंट ए पॉजिटिव से चला, ए से गुजरता हुआ सी में जाएगा, सी से बल्ब से होता हुआ वापस आएगा। तो इन ऑर्डर टू यूज इट एज अ वेरिएबल रजिस्टर, कि अगर आप इसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एनी 2 टर्मिनल, कोई 2 टर्मिनल, एक तो फिक्स ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड सी आर इंसर्टेड इनटू द सर्किट, ए और सी को सर्किट में इंसर्ट कर दें। जैसे मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि ये ए है और ये सी है, इनको सर्किट में इंसर्ट कर दें। इन दिस वे, इस तरह से बच्चों जब ए और सी को इंसर्ट कर देंगे ना, तो जो रेजिस्टेंस है ना बिटवीन ए एंड सी, जो ए और सी के दरमियान की रेजिस्टेंस होगी, दैट विल बी यूज। सर्किट में यही रेजिस्टेंस ए और सी के दरमियान की इस्तेमाल होनी है। होना क्या है कि व्हेन द सी जो है ना दैट मूव अवे फ्रॉम द ए, जैसे आप सी को ए से परे लेके जाएंगे, जब सी को ए से परे लेके जाएंगे, मूव्ड अवे फ्रॉम द ए, देन द लेंथ इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। लेंथ बढ़ती जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। यानी जब सी को ए से दूर लेके जाएंगे ना, लेंथ बढ़ेगी, सारी लेंथ में से करंट ने गुजर के ही जाना है, तो लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी और करंट कम होता जाएगा। बट व्हेन द सी इज मूव टूवर्ड ए, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने सी को ए की तरफ लेके आना, लेंथ कम होनी है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जानी है। यानी जब लेंथ बढ़ेगी तो ए और सी के दरमियान की रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, जब लेंथ कम होगी तो ए और सी के दरमियान की रेजिस्टेंस भी कम होगी। इन दिस वे इट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रजिस्टर। इस तरह से हम इसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ना, ये ए है, ये सी है, जो सर्किट में हमने इंसर्ट किया है। जब मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा ना, ये देखिए नंबर ऑफ टर्न कम इस्तेमाल होते हैं। जब यही सी का ताल्लुक इसी से ही है, तो जब मैं इसको इधर लेके आता हूँ, ए और सी के दरमियान की लेंथ कम होती है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। जैसे मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, ए और सी के दरमियान की लेंथ ज्यादा होती जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, ज्यादा। तो इस तरह से हम इसको एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि टू यूज इट एज अ वेरिएबल रजिस्टर, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने इसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो टर्मिनल ए एंड सी आर इंसर्टेड इनटू सर्किट। हमने कोई 2 टर्मिनल ए और सी को सर्किट में इंसर्ट किया। इस तरह जो रेजिस्टेंस थी टर्मिनल ए और सी के दरमियान वो यूज हुई। व्हेन द टर्मिनल सी इज मूव्ड अवे फ्रॉम ए, जैसे हमने टर्मिनल ए को सी को ए से परे मूव किया तो ए और सी के दरमियान की लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गई। जब हम टर्मिनल सी को ए की तरफ लेके आए तो लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। इस तरह से इसको हम एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे थे। नाउ इन ऑर्डर टू यूज इट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, अब अगर आपने इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो फिर क्या है बच्चों, ये इसका आखिरी हिस्सा है। पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अब वोल्टेज V, एक वोल्टेज V है बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, टर्मिनल ए और बी के दरमियान अप्लाई कर दें विद द हेल्प ऑफ बैटरी की मदद से।
ये है ना इसके टर्मिनल ए और बी। टर्मिनल ए और बी के दरमियान, ये देखिए टर्मिनल ए और बी के दरमियान हमने वोल्टेज वी अप्लाई कर दी है विद दी हेल्प ऑफ बैटरी की मदद से। रियोस्टेट के दोनों टर्मिनल ए और बी के दरमियान वोल्टेज वी अप्लाई की गई है बैटरी की मदद से। अब अगर इस वायर की रेजिस्टेंस आर हो, करंट इसमें से आई फ्लो करे, क्योंकि करंट तो फ्लो करेगा ना, पॉजिटिव से आएगा करंट, रेजिस्टेंस आर में से होते हुए सारी में से करंट जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा। अगर इस वायर की रेजिस्टेंस आर है और करंट आई इसमें से फ्लो कर रहा है तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होगा। ये हैं टर्मिनल ए और सी, बी और सी। ये टर्मिनल बी और सी के दरमियान के रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर का नाम देंगे। इनके दरमियान का वोल्टेज होगा ना वो वीबीसी कहलाएगा, और यही हमें पोटेंशियल डिवाइड होके मिलेगा। पोटेंशियल डिवाइडर मतलब पोटेंशियल डिवाइड होके करके देगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के दरमियान का होगा ना वीबीसी कहलाएगा। इनके दरमियान की रेजिस्टेंस स्मॉल आर कैपिटल आर का हिस्सा ही है, तो बी और सी के दरमियान की वोल्टेज वीबीसी कहलाएगी। वो अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो वीबीसी वोल्टेज कोई भी हो, वो करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस होती है। करंट तो कैपिटल आर का भी वही है, स्मॉल आर का भी वही है, तो करंट की जगह तो वो लिख देने जो पहले फाइंड आउट किया, वी ओवर आर लिख दें। रेजिस्टेंस की जगह स्मॉल आर लिख दें, इसको अरेंज कर लें तो आर ओवर आर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, वी। तो ये बात देखें कि क्या किया गया है कि हम लोगों ने ना यूं समझे कि ये इसका टर्मिनल ए है, ये इसका टर्मिनल बी है। तो टर्मिनल ए और बी के दरमियान आप लोगों ने टर्मिनल ए और बी के दरमियान आप लोगों ने एक बैटरी यहाँ कनेक्ट कर देनी जिसका वोल्टेज वी होगा। लेट्स से को 3 वोल्ट 4 वोल्ट या 10 वोल्ट जितना भी वो लगा दें। फिर जो ए और बी के दरमियान तो आपने वोल्टेज वी लगा दिया ना, फिर बी और सी, ये हैं इसके बी और सी दोनों टर्मिनल, इससे 2 तारें आगे आपने और निकाल लेनी, बी से भी और सी से भी। उन दोनों के दरमियान का वोल्टेज होगा ना वीबीसी कहलाएगा। स्मॉल आर ये होगी इतनी रेजिस्टेंस, कैपिटल आर ये सारी है, स्मॉल आर सॉरी ये वाली होगी, और कैपिटल आर ये सारी है, स्मॉल आर रेजिस्टेंस जो है ना ये वाली होगी। तो जो सारी रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर होगी। तो अब देखें जरा, ये सर्किट आपको लोगों को लगा के भी दिखाए जाएंगे, लगा के भी दिखाएंगे अभी, लेकिन आपने टॉपिक जो है इसको प्रिपेयर कर लेना है। तो इन ऑर्डर टू यूज इट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, अगर आप इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वोल्टेज V इज अप्लाइड बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी ऑफ द रियोस्टेट के टर्मिनल ए और बी के दरमियान एक वोल्टेज V अप्लाई कर दें विद द हेल्प ऑफ बैटरी की मदद से अप्लाई कर दें। अप्लाई कर दिया। अगर इस वायर की रियोस्टेट की इस वायर की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, करंट आई इसमें से फ्लो कर रहा हो, तो आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, V ओवर आर के। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस था बी और सी के दरमियान, जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ कि जो वो हमारे पास सारी वायर जो है वो तो ए से लेकर बी तक है ना, लेकिन हमने क्या किया कि बी और सी से 2 वायर्स आगे और निकाले। तो बी और सी के दरमियान का जो वोल्टेज होगा वो हमने कैसे फाइंड आउट किया, वी बी सी इज इक्वल टू वोल्टेज होता है करंट मल्टीपल रेजिस्टेंस। करंट तो कैपिटल आर स्मॉल आर का एक जैसा है, तो करंट की जगह वी ओवर आर लिखें, रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर, क्योंकि वोल्टेज यहाँ जो फाइंड आउट करना है बी और सी के दरमियान का, तो स्मॉल आर लिख दें, चेंज करें, आर ओवर आर मल्टीप्लाई वी हो जाएगा। आर आपने बताना है कि रेजिस्टेंस है टर्मिनल बी और सी के दरमियान की, टर्मिनल बी और सी के दरमियान की जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। ये सर्किट बच्चों पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट कहलाता है। ये जो आपके सामने लग गया है ना, इसी को पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट कहते हैं। और ये सर्किट हमें वोल्टेज प्रोवाइड करता है 0 से लेकर फुल पोटेंशियल डिफरेंस तक, 0 से लेकर फुल पोटेंशियल डिफरेंस तक अप्लाई करेगा, वोल्टेज हमें प्रोवाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी की पोजीशन क्या है। यानी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि हमें बी और सी के दरमियान का वोल्टेज कितना मिलेगा, 0 भी मिल सकता है, फुल पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल सकता है, पूरा वोल्टेज भी मिल सकता है। इसी को तो वोल्टेज डिवाइडिंग कहते हैं, वोल्टेज डिवाइडर कहते हैं। मैं आपको ना एक फर्जी वैल्यू से समझाता हूँ, वैसे प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाएंगे। लेट्स से कि अगर ये वोल्टेज हमारे पास जो है बैटरी 10 वोल्ट की है, अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की तो होगा क्या, पहले टर्मिनल सी को बी पे लें। ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, इसको जरूर आपने जहन में रखना है, VBC है, VBC। ये जो फार्मूला है ना VBC वाला, उसको लाते हैं जरा। तो आप देखें, मैं इस फार्मूले की वजह से आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी तो कि कैसे हमारा वोल्टेज 0 होगा और कैसे मैक्सिमम होगा। अच्छा, सबसे पहले अगर सी को आप बी पे ले आए, जब सी को, ये तो सी तो मूव कर सकता है ना ऊपर, ये देखें सी जो है ना ये मूव कर सकता है, ये सी का तल्लुक इसी से होता है, ये बी की तरफ भी आ सकता है, ये नीचे वाला बी है, ऊपर ए है तो ए की तरफ भी जा सकता है। तो सी को पहले बी पे लें। अगर आप सी को बी पे ले आते हैं, जब आप सी को बी पे ले आएंगे ना, स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी। तो जब आप सी को बी के ले आएंगे यानी एट पॉइंट बी आ जाओगे, इस सी को बी पे ले आए यानी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, 0। सी बी पे आ चुका है, स्मॉल आर की वैल्यू 0 है। तो जरा फार्मूला ए में आए तो उसमें VBC इज इक्वल टू आर ओवर आर मल्टीप्लाई वी है। जब मैं स्मॉल आर की जगह 0 पुट करूंगा तो 0 ओवर आर मल्टीप्लाई वी हो जाएगा, 0 ओवर समथिंग 0 होता है, ये 0 होगा, मल्टीप्लाई वी भी 0, ये तो सारा 0 हो जाएगा।
तो VBC कितना होगा 0। यानी जब टर्मिनल C हमारा B पर होगा ना, स्मॉल r की वैल्यू 0 होगी तो B और C के बाद वोल्टेज भी कितना मिलेगा 0, हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, हालांकि बैटरी लगी हुई है। फिर आप इसी टर्मिनल C को ना, जब आप B पे ला चुके इसी टर्मिनल C को ऊपर की तरफ ले जाना शुरू करें, घसीटना शुरू करें। जैसे आप घसीटते घसीटते टर्मिनल C को A की तरफ लेके जाएंगे, स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो B और C के मान आगे वोल्टेज भी बढ़ती जानी है, हत्ता कि आप C को घसीटते घसीटते A तक ही ले जा सकते हैं। जब आप टर्मिनल C को A पर ले जाएं तो देखो स्मॉल r ने बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाना है, कैपिटल R के। C को घसीट के A पर ले जाओगे ना तो स्मॉल r बढ़ते बढ़ते कैपिटल R के बराबर होगा। तो अब देखना तो जरा क्या होता है, जब आप पॉइंट A पर चले जाते हैं, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाता है, तो VBC इज इक्वल टू R ओवर R मल्टीप्लाई V, यही फार्मूला था। अब स्मॉल r की जगह 0 नहीं कैपिटल R पुट करना है, तो कैपिटल R ओवर कैपिटल R मल्टीप्लाई V करेंगे, कैपिटल R तो फिर कैंसिल हो जाएंगे, तो VBC पूरा वोल्टेज यानी 10 वोल्ट मिलेगी। मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल r की वैल्यू है ना वो 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम बढ़ बढ़ के कैपिटल R के बराबर जा सकती है। और VBC जो वोल्टेज है ना वो आपका 0 वोल्ट मिलता है जब C यहाँ पर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट, हत्ता कि जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाए तो VBC आपको पूरे V वोल्ट्स यानी 10 के 10 वोल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो स्मॉल r की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल R तक बदलती है, और B और C के दरमियान जो आपको वोल्टेज मिल रहा होगा ना वो 0 भी मिल सकता है और मैक्सिमम आपको पूरा वोल्टेज फुल वोल्टेज भी मिल सकता है जो आपने लगा रखा है। यानी VBC वोल्टेज जो है ना वो हमारी बदलती रहती है और वो डिपेंड करता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की पोजीशन पे कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की पोजीशन क्या है। यानी जैसे जैसे आपका टर्मिनल C जो है पॉइंट A की तरफ शिफ्ट होता जाता है तो आउटपुट वोल्टेज जो है ना VBC के दरमियान बढ़ती गई, हत्ता कि आपको पूरा वोल्टेज हासिल हो गया। बच्चों इसको अच्छी तरह से कीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले बता दिया था बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आपने ख़ास तौर पर करना है और कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर डिस्कस कर लें। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।